यहाँ पर खड़े हैं, क्या पूरा मामला है? अभी पिछले अक्टूबर में 26-27 की रात को सिटी थाना के अंतर्गत सुभाष मार्केट में 3 दुकानों में चोरी की घटना सामने आई थी। तो उस घटना की गंभीरता को देखते हुए माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने आगामी अनुसंधान जो है CI3 की टीम इंस्पेक्टर अजय सांगवान और उनकी टीम को दिया गया था। तो इन्होंने उस जो चोरों को ट्रैक करते हुए इसमें जो 3 आरोपी हैं, 3 चोर हैं, उनको गिरफ्तार किया है और इनका आपराधिक रिकॉर्ड भी है। फॉर रेफरेंस बता देता हूँ, उसमें एक आदमी शाहिद अली है जो लोनी का रहने वाला है, एक का नाम तबरेज है और दूसरे का नाम शाहिद है जो दादरी यूपी के रहने वाले हैं। और इनमें इसी तरह के अपराध के 4 केसेस इनके ऊपर दर्ज हैं और इन्होंने ही इस घटना को अंजाम दिया था। इसके अतिरिक्त एक व्यक्ति इनके साथ और था और जहाँ पे इन्होंने सामान बेचा है उसकी भी गिरफ्तारी, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी बकाया है। इनका आपराधिक रिकॉर्ड है, इसी तरह की वारदात करते हैं। बाकी इनको गिरफ्तार करके इनका रिमांड लिया गया था और 3 दिन का रिमांड। बाकी वारदात इसके अतिरिक्त भी इन्होंने कोई की है तो उसके बारे में इनसे गहनता से गंभीरता से पूछताछ जारी है। कुछ बरामदगी वगैरह भी की गई? 27,800 रुपये इनसे रिकवर हुए हैं और जो चोरी का सामान था उसको इन्होंने सेल कर दिया था। जिसके पास सेल किया है उसकी गिरफ्तारी मैंने बताया है कि वो अभी बकाया है और 27,800 रुपये भी इनसे। क्या क्या सामान चोरी किया था? इनका मेनली सूट का था, जो सूट चोरी हुए थे गारमेंट्स की शॉप्स में ही अपना हुई थी, वो इन्होंने जो इकट्ठा करके और किसी 4th आदमी को बेच रखा है। 5th जो मतलब खरीदार होता है बेसिकली उसको बेच रखा है। उसका नाम अभी उसकी गिरफ्तारी बकाया है तो इसलिए हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। कौन से एरिया में चोरी की सर? इसके अतिरिक्त जब ये यहाँ आए थे तो इन्होंने एक वाहन यूज़ किया था बलेनो गड्डी, वो भी हमारी रिकवर हो चुकी है। और इनमें से ही एक आदमी है जो लगभग 2021-22 में अंडरग्राउंड पाइपलाइन का काम चल रहा था तो यहाँ उस कार्य में आया था। उसी टाइम ये इस इलाके का इसको जायजा था तो यही इनको लेके आया और ये वारदात करने के बाद ये फरार हो गए हैं। बाकी भी जैसे आपराधिक रिकॉर्ड है, कुछ के खिलाफ गुंडा एक्ट के भी मुकदमे हैं यूपी में और अटेम्प्ट टू मर्डर के भी हैं। तो इस तरह के अपराधी होते हैं, आतंक अपराधी, उनसे पूछताछ गंभीरता से करनी होती है। आगे भी जो बात सामने आएगी इसी तरह मीडिया के माध्यम से। यानी कि पहले भी काफ़ी मामलों में लगभग एक व्यक्ति के ऊपर 4 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं और हार्डन्ड क्रिमिनल हैं और यहाँ वारदात करने आए थे। अभी भी जो अपना इस वारदात के बाद हमारी जो टीम इनको ट्रैक कर रही थी और जो पूछताछ में सामने आया था, अब दोबारा ये किसी वारदात को अंजाम देने आए थे, परंतु ये हमारे रडार पे थे और लगातार CI3 की टीम इसको ट्रैक कर रही थी। तो उन्होंने इसको उस वारदात से पहले ही अनाज मंडी करनाल एरिया से गिरफ्तार किया है, अदालत में पेश किया जाएगा। बाकी मुकदमों में इनका प्रोडक्शन रिमांड किया जाएगा। सभी बालिक है? हाँ, इनका बालिक है जी, लगभग विद इन 21 से 25 के बीच की है। इस तरह की चोरी की वारदात ना हो तो जो घर वाले हैं, जो लोग हैं, बाशिंदे हैं शहर के, उनसे क्या अपील करना चाहिए? देखिए, चोरी अमूमन जब लोग शादी का सीज़न आने वाला है जी, शादी के सीज़न में लोग घर को पूरा परिवार शादी में चला जाता है और कई बार 2-2 दिन 3 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं, दूसरे राज्य में चले जाते हैं। तो ये लोग इस तरह के जो अपराधी होते हैं जो पूछताछ में सामने आता है तो ये रेकी करते हैं दिन के टाइम। उस रेकी में पता लग जाता है, रात को कई बार कोई गाड़ी नहीं खड़ी, अंदर लाइट नहीं जल रही, तो वो सब इनका मोडस ऑपरेंडी होता है। तो उसको आइडेंटिफाई करके फिर ये घर में वारदात करते हैं। अपने पड़ोसियों को बता के जाएं, जो आपका कंसर्न पुलिस स्टेशन है वहाँ कम से कम एक बार थोड़ा सूचना दे दें ताकि वहाँ पर प्रॉपर पेट्रोलिंग हो सके। गलियाँ इतनी तंग है, वहाँ कई बार राइडर और गाड़ी नहीं जा सकती। तो अगर पूरी मोहल्ला और कोई एक पर्टिकुलर मार्केट है, वहाँ के सभी व्यापारी साथी अगर मिलके कोई चौकीदार रख सकें, गांव में ठीकरी पैरे का प्रावधान होता है, वो एक उसके लिए अनुरोध करनाल पुलिस का जरूर रहेगा। बाकी पुलिस तो सतर्क है ही, हमारा सभी जो प्रबंधक थाना है और ERV हैं वो पेट्रोलिंग करते रहते हैं। इस तरह की घटनाओं को प्रिवेंट करने का भरपूर प्रयास होता है। जो अगर कोई वारदात हो भी जाती है तो उसको ट्रेस करने के लिए भी तत्पर रहती है। सर, आरोपियों को एक ही जगह से पकड़ा गया है। अनाज मंडी करनाल के एरिया से गिरफ्तार किया सर। गया 2023 में करनाल की ई दिशा में एक चोरी हुई थी, उस मामले में क्या रहा सर? आप एक पर्टिकुलर सवाल पूछ रहे हैं जो शायद मेरे संज्ञान में इस टाइम नहीं होगा। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसी वारदात के लिए दुकानों में इन्होंने चोरी की वारदात? इन्होंने 3 दुकानों में चोरी उसने की थी, ये 26-27 की रात को, जिसमें 2 FIR दर्ज हैं। एक FIR में इसको गिरफ्तार कर लिया गया, दूसरी FIR में अभी इनका प्रोडक्शन रिकवरी मैं डिटेल में बता चुका हूँ।
800 रुपये की रिकवरी हुई थी। जो सामान इन्होंने चोरी करके बेचा था, एक वाहन जिसको इन्होंने इस घटना में प्रयोग किया था, बलेनो कार, दैट हैज़ ऑल्सो बीन रिकवर्ड। और ये एक वारदात को यहाँ अंजाम देने हो रहे थे, जो कि इन्होंने सोची समझी नीति के तहत उसकी रेकी कर रहे थे, बट समहाउ उस कार को और इन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे। तो CIA 3 की टीम ने इनको उस वारदात से पहले ही गिरफ्तार कर लिया। वन एट ए टाइम। बलेनो अपनी थी या रेंट पे इन्होंने की हुई थी? अभी पूछताछ में इन्हीं में से एक जो आरोपी है वो इसको प्रयोग करता है, इन्होंने अपने यूज के लिए रखा। अपना जो गैंग के बताया साथ ये जुड़े हुए हैं या क्या है? इनका इस वारदात में जो इन्होंने 2 चोरी की है, तीन दुकानों में चोरी की है, इसमें ये तीनों लोग चार लोग थे इसमें साथ थे। इसके अतिरिक्त भी इनके ऊपर अलग अलग गंभीर धाराओं के एक व्यक्ति के ऊपर 4 मुकदमे हैं, जिसमें अटेम्प्ट टू मर्डर और गुंडा एक्ट जैसे गंभीर मुकदमे भी होने सामने आए हैं। तो सभी का आपराधिक कोड है। ये मूल रूप से उत्तर प्रदेश यूपी के रहने वाले हैं, जिसमें जो भी गिरफ्तार हुए हैं, एक व्यक्ति लोनी का रहने वाला है और दूसरा दादरी जो कि यूपी में पड़ता है, वहाँ के रहने सामने आए। यूपी के हैं और यहाँ चोरी करके फिर वापस गए थे और इन्होंने जो सामान चोरी किया था वो भी सेल आउट कर दिया। थैंक यू।